हेलो बच्चों, आइए स्वागत है आपका एक बार और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अभी तक के वीडियोज में बेटा आपने नेशनल इनकम के मेथड्स, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड आपने पढ़े। आपको कन्वर्टेबिलिटी रूल भी मैंने वीडियोज में दे दिया हूँ कि अगर आप किसी एक एग्रीगेट पे हो और एनआई के किसी दूसरे एग्रीगेट पे जाना चाहते हो तो आप कैसे जाओगे, कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये आप पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि नेशनल इनकम कंप्यूट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है बेटा वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा जो मेथड होता है वो है इनकम मेथड और सबसे इजीएस्ट मेथड होता है एनआई फाइंड आउट करने का। और जो तीसरा मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम कंप्यूट करने का, आज हम उसी तीसरे मेथड की बात करेंगे बेटा और आसानी से समझेंगे कि ये मेथड कहता क्या है और ये मेथड कैसे हमारी हेल्प करता है नेशनल इनकम कंप्यूट करने में। तो आइए हमारे साथ शुरू कीजिए बेटा। ये तीसरा मेथड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मेथड नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड। इसका दूसरा नाम बेटा इनकम डिस्पोजल मेथड भी है, यानी एक्सपेंडिचर मेथड को हम इनकम डिस्पोजल मेथड के नाम से भी जानते हैं बेटा। ये मेथड ये कहता है कि इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर हैं, जैसे कि हाउस होल्ड, गवर्नमेंट या फिर बेटा फर्म या फिर चौथा फॉरेनर्स मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये चारों सेक्टर इकोनॉमी में जो खर्च कर रहे हैं, उन्हीं खर्च को अगर हम ऐड ऑन कर लें, उन्हीं खर्च का अगर हम समेशन फाइंड आउट कर लेना, तो हमको देश के नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने में हमारी मदद मिल जाएगी, हमको हमारी हेल्प मिल जाएगी। आइए देखिए कहता क्या है इस मेथड। दिस मेथड मेजर एनआई यानी कि नेशनल इनकम एज अ सम टोटल ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर। बेटा फोकस कीजिएगा, यहाँ पे बात हो रही है फाइनल एक्सपेंडिचर की, यानी कि अगर आप इंटरमीडिएटरी गुड्स पे एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसको एनआई का पार्ट नहीं माना जाएगा। इस मेथड में उसको एड ऑन नहीं करना है, यानी कि फाइनल एक्सपेंडिचर जो खर्च किया जा रहा है, चाहे फाइनल एक्सपेंडिचर पे खर्च हाउस होल्ड करे, चाहे फाइनल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च बिजनेस फर्म करे, चाहे गवर्नमेंट करे, चाहे बेटा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन सेक्टर करे, उन सारे खर्चे को अगर हम ऐड ऑन कर दें यानी कि समेशन ऑफ ऑल द फाइनल एक्सपेंडिचर, तो हमको जीडीपी एमपी मिल जाएगा। और जीडीपी एमपी हमको पता है बेटा कि नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट में से एक है। तो अब देखिए एक बार और समझिए बेटा, अगर हमको नेशनल इनकम कंप्यूट करना है तो हमको बेसिकली करना क्या क्या है बेटा। तो देखिए अगर आपको जीडीपी एमपी कंप्यूट करना है तो पहले प्राइवेट सेक्टर जो फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहा है उसको ऐड कीजिए। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे बेटा हम अपने बच्चों की स्कूल फीस के लिए पेमेंट कर रहे हैं, मैं फूड खरीद लिया, मैंने अपने बाइक में फ्यूल ले लिया, तो इसके लिए जो खर्चे हो रहे हैं वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाएगा। दूसरा जो है बेटा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे गवर्नमेंट ने डिफेंस पे खर्चा कर दिया, अलग अलग अपने एम्प्लॉइज को कंपनसेशन दे दिया बेटा, तो वो गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होंगे, तो उनको भी ऐड ऑन कीजिए। देखिए अब आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में वो सारे खर्चे आते हैं जो कैपिटल एसेट्स को बिल्ड अप करने के लिए लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया रोडवेज के लिए, रोड के लिए, गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया ब्रिज फ्लाईओवर के लिए, तो ये सारे खर्चे बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के होंगे। प्राइवेट सेक्टर में जैसे हम लोग आ गए, हम लोगों ने बेटा लैंड ले लिया, हम लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा लिया, तो वो सारे खर्चे भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के पार्ट माने जाएंगे। या फिर जैसे फर्म हो गया बेटा, फर्म ने क्या कर दिया, मशीनरी परचेज कर लिया, फर्म ने अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा ली, तो फर्म के भी ये सारे खर्चे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के पार्ट माने जाएंगे। इसका मतलब सर कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हाउस होल्ड के भी खर्चे जो कि कैपिटल एसेट्स पे हो रहे हैं, गवर्नमेंट के भी खर्चे जो कैपिटल एसेट्स पे हो रहे हैं, और सर फर्म के भी खर्चे जो कि कैपिटल एसेट्स पे हो रहे हैं, तीनों के तीनों इंक्लूडेड है। हाँ हम बेटा सही हैं आप लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में तीनों सेक्टर के खर्चे इंक्लूड रहेंगे। इवन अगर फॉरेनर्स भी खर्च करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कैपिटल एसेट्स बिल्ड अप करने के लिए, वो भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होगा। इसके अलावा बेटा आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब हुआ कि जो फॉरेन सेक्टर हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है फाइनल गुड्स के लिए, वो नेट एक्सपोर्ट का पार्ट माना जाता है। और नेट एक्सपोर्ट निकालना आई होप कि आप सब सीख गए होंगे। नेट एक्सपोर्ट निकालना है तो एक्सपोर्ट माइनस बेटा इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है।
इट मींस कि इसको एक बार और समराइज करते हैं बेटा जल्दी से। अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है तो ये आपको पता चल गया मेथड आपको क्या डिस्क्लोज करेगा, जीडीपी एमपी डिस्क्लोज करेगा बेटा। जीडीपी एमपी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको करना क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी वो खर्चे जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है फाइनल गुड्स पे, वो गवर्नमेंट सेक्टर जो खर्च कर रहा है फाइनल गुड्स पे, वो बेटा इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में चारों सेक्टर के खर्चे जो कि कैपिटल एसेट्स पे हो रहे हैं वो, और इसके अलावा नेट एक्सपोर्ट यानी फॉरेन सेक्टर का जो फाइनल गुड्स पे खर्चा हो रहा है वो, इन सारे को ऐड कर देंगे तो जीडीपी एमपी बन जाएगा। और जीडीपी एमपी क्या है बेटा, तो नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट में से एक एग्रीगेट है। अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि नेशनल इनकम फाइंड आउट करके बताओ, तो नेशनल इनकम आपको पता है एनएनपीएफसी को बोला जाता है। ग्रॉस दिया है यानी कि ग्रॉस आपने कंप्यूट कर लिया इस मेथड की हेल्प से, आपको नेट चाहिए तो माइनस करना पड़ता है बेटा डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक दिया है, नेशनल चाहिए तो प्लस करना पड़ता है एनएफआईए। और उसके बाद बेटा मार्केट प्राइस दिया है, फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो माइनस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस कन्वर्टेबिलिटी को कैसे मैंने किया, इसके लिए मेरी एक वीडियो है बेटा जिसमें मैंने ये कन्वर्टेबिलिटी रूल समझा रखा है। तो अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, आप कन्वर्टेबिलिटी रूल से बहुत अच्छे से अवेयर हो जाएंगे और उसके बाद आपको ये कोई टफ वर्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो इट मींस कि जीडीपी एमपी में बेटा अगर मैंने 3 ट्रीटमेंट किया, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट किया, एनएफआईए को ऐड करा और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करा, तो मेरे को नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफ से मिल गया। चलिए इतने को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है बेटा। देखिए जब हम प्रैक्टिकल इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली गिवन होता है क्वेश्चन में, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी डायरेक्टली गिवन होता है। अगर नेट एक्सपोर्ट डायरेक्टली ना गिवन हो तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लेंगे तो नेट एक्सपोर्ट भी मिल जाएगा। दिक्कत कब होती है बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के जगह पे बेटा देखिए क्या क्या अल्टरनेट क्वेश्चन में दिए हो सकते हैं। अब उन सारे अल्टरनेट्स को हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है बेटा कि यहाँ पे जीडीसीएफ यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के जगह पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में जैसे ही आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे बेटा ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा और आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक अल्टरनेट ये पॉसिबल है। जैसे बेटा देखिए होता क्या है कि फॉर्म को बेसिकली आप अपने माइंड में रखिए, एक बिजनेस फॉर्म को माइंड में रखिए और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को एक बार और समझिए। जैसे बेटा एक फॉर्म हुआ, फॉर्म हो सकता है कि अपना एक्सपेंडिचर का कुछ पार्ट वो कर रहा हो कैपिटल एसेट्स पे, जैसे कि मशीनरी पे खर्च कर रहा हो, जैसे कि बेटा कुछ पार्ट लैंड बिल्डिंग को बनाने में खर्च कर रहा हो, तो उसको हम बेटा बोलते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि फिक्स एसेट्स पे हो रहा है। अब थोड़ा मेरे को सोच के बताइएगा कि क्या फॉर्म स्टॉक पे खर्चा नहीं करता, और क्या फॉर्म अगर स्टॉक पे खर्च कर रहा है तो उसका फाइनल एक्सपेंडिचर है क्या वो? तो सर नहीं, वो फाइनल एक्सपेंडिचर फॉर्म का नहीं माना जाएगा क्योंकि फॉर्म उस स्टॉक को कंज्यूम नहीं करता, वो तो रीसेल के पर्पस से खरीदा होता है। तो आप इसका मतलब सर कि वो फाइनल एक्सपेंडिचर जब नहीं है तो यहाँ का पार्ट माना जाएगा और उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं हम लोग। यानी कि अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है तो हो सकता है कि आपको एक अल्टरनेट ये गिवन हो क्वेश्चन में, यानी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो तो आप डेप्रिसिएशन ऐड करके बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कर लेंगे, बना लेंगे। या फिर दूसरा अल्टरनेट क्या हो सकता है क्वेश्चन में, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो क्वेश्चन में तो आप बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी खोजोगे क्वेश्चन में, और जब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड ऑन कर दोगे बेटा तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि कैपिटल एसेट्स पे टोटल खर्चे कितने हुए, तो मशीन पे कुछ खर्चे किए, कुछ स्टॉक पे खर्चे किए, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने हुए ये पता चल गया। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए बेटा अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन ना दिया हो तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देना है, आपको आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा।
और सर क्वेश्चन में अगर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया हो और इसके जगह पे नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम क्या करेंगे? तो बस बेटा आपको करना क्या है, पहले डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में जैसे ही आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे क्या बन जाएगा? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। और इसमें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ऐड कर दोगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि अगर क्वेश्चन में क्या सर कोई थर्ड अल्टरनेट भी गिवन हो सकता है, तो एक अल्टरनेट हमने यहाँ पे डिस्कस करा, क्वेश्चन का दूसरा अल्टरनेट यहाँ पे डिस्कस करा, अब तीसरा अल्टरनेट बेटा कभी कभी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के जगह पे ये तीन चीजें दी हुई हो सकती हैं क्वेश्चन में, तो आपको इन तीनों चीजों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आप इन तीन चीजों को ऐड करोगे ये क्या बन जाएगा बेटा? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। इन तीनों चीजों को ऐड करने के बाद वापस से आपको इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ऐड करना पड़ेगा। जब आप इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी इन तीनों चीजों में ऐड कर लोगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी यहां वाला मैटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तीन चीजें क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए। फिक्स एसेट्स पे खर्चा हो सकता है कि बिजनेस कर रहा हो यानी फर्म खर्च कर रहा हो। फिक्स एसेट्स पे हाउस होल्ड भी तो खर्चा करते हैं बेटा, जैसे बिल्डिंग बनवा लिया किसी हाउस होल्ड ने, लैंड ले लिया, तो उसको ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और बेटा गवर्नमेंट भी तो खर्च करती है फिक्स एसेट्स पे, उसको ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या बना दिया? रोड बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया। हाउस होल्ड्स ने क्या कर लिया बेटा? अपना घर बना लिया, जमीन ले लिया। और बिजनेस ने क्या कर लिया? मशीनरी बाई कर ली, लैंड बाई कर लिया, तो ये सारी टेक्नोलॉजी हायर कर ली, तो ये सारी चीजें यहाँ की पार्ट मानी जाएंगी। आपको इन तीनों चीजों को ऐड करके इसमें कन्वर्ट कर लेना है। तो इस चीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा एक न्यूमेरिकल सम सॉल्व करते हैं। और जब हम न्यूमेरिकल सम करेंगे तो बेटा इसकी ये जो थ्योरेटिकल पॉइंट अभी आपको मैंने समझाया वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा आप सबको। तो आइए चलते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले ये जो एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला था एक बार और समराइज करते हैं जल्दी से। ये मेथड आपको क्या डिस्क्लोज करता है? तो जीडीपी एमपी डिस्क्लोज करता है। क्या क्या ऐड करना पड़ता है? तो सर ऐड करना पड़ता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और जब सर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली ना दिया हो तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो सर ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाता है। अब बेटा एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी डायरेक्टली ना दिया हो तो आपको तीन चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जब आप इन तीनों चीजों को ऐड करोगे तो ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। और इसमें अगर आप इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दोगे तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। और चौथी चीज जो है वो नेट एक्सपोर्ट है। नेट एक्सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई होगा बेटा? तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दीजिए, आपको नेट एक्सपोर्ट आपका मिल जाएगा। चलिए आई होप कि आपने फॉर्मूला समराइज कर लिया होगा, सबको याद भी हो गया होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहले इस क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई कीजिए कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहां दिया हुआ है बेटा। तो जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है यही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो कितनी वैल्यू गिवन है बेटा? 730। तो आप लिख दो इसके जगह पे 730 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खोजते हैं बेटा। जो गवर्नमेंट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने पे खर्च कर रही है, अब उस खर्चे को इसमें खोजना है। तो देखिए आ जाइए आप यहाँ पे, देखिए गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिख रहा है 200। यही क्या है? गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह पे आप लिख दीजिए बेटा 200। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन खोजेंगे, तो क्या इसमें हमको कहीं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बेटा। अब अगर ये ना दिखे तो हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन खोजेंगे, तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं दिख रहा है हमको। लेकिन हाँ ये तीन चीजें क्वेश्चन में दिख रही है। तो अगर ये तीन चीजें क्वेश्चन में दिखें तो आप समझ जाना इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको भी ऐड कर दोगे तो ये जाके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। इट मींस कि अब आपको चार चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी क्वेश्चन से। पहली चीज ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। क्या दिख रहा है आपको ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट? हाँ सर दिख रहा है 60। तो आप क्या करो यहाँ पे लिख दो ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट में 60।
क्या ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है? ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट भी कितना दिख रहा है सर? 60। तो यहाँ पे आप कर दो प्लस 60। क्या आपको ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट दिख रहा है बेटा? यस सर, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है 40। अगर ये आपने करा बेटा तो ये क्या बन गया? ये बन गया ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें एक चीज आप ऐड कर दो, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो देखो क्या अगर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है? हाँ सर 20 दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करो 20 ऐड करो। जैसे आपने ये चार काम किया, ये क्या बन गया बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन गया। अब हमारा लास्ट चीज है, अंतिम क्या है? वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है मेरे को। तो देखिए बेटा, एक्सपोर्ट आपको दिख रहा है 40 और इंपोर्ट आपको दिख रहा है बेटा 20। यानी आपको क्या करना है? 40 माइनस 20 कर देना है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या डिस्क्लोज करेगा? जीडीपी एमपी डिस्क्लोज करेगा बेटा। ठीक है, देखिए कीजिए इसको, पहले इसको करते हैं बेटा। 60 60 120 प्लस 40 160 और प्लस 20 180। तो 730 प्लस 200 प्लस 180 और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 20। तो बेटा 200 ये 400 और 730 यानी 1130। ये क्या आ गया? आपको मिल गया जीडीपी एमपी। क्या क्वेश्चन में आपसे जीडीपी एमपी पूछा गया था? क्वेश्चन को एक बार देखिए। नहीं बेटा, आपसे क्या पूछा गया था? जीडीपी एफसी पूछा गया था। यानी आपने जीडीपी एमपी आइडेंटिफाई कर लिया। क्वेश्चन में आपसे जीडीपी एमपी पूछा गया, सॉरी जीडीपी एफसी पूछा गया। तो लिखिए जीडीपी एफसी इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस, देखिए बेटा ग्रॉस दिया है, ग्रॉस ही चाहिए, कोई नहीं। डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक कोई नहीं। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कोई नहीं। मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो माइनस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप लोग ये जानते हैं। तो 1130 में जो कि आपने जीडीपी एमपी की वैल्यू निकाल रखी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1120, ये आपको मिल जाएगा आपका क्या? जीडीपी एट एफसी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 1120 मिल गया। ये हो गया बेटा आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपको नेशनल इनकम, सेकंड दूसरी चीज कह रहा है कि नेशनल इनकम फाइंड आउट कीजिए। नेशनल इनकम का मतलब होता है बेटा एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी। आपको ये फाइंड आउट करना है।